अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मैं कहूँगा कि अफसोस का मुकाम है कि एक तरफ पूरी दुनिया इसराइल को तनकीद का निशाना बना रही है और दीदा दिलेरी चेक करें कि जिस चीज़ की वजह से इसराइल के ख़िलाफ़ आईसीसी इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया गया है, इसराइल को सस्पेक्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया जाने वाला है, उसी चीज़ को दोबारा से वो दोहरा रहा है और खुला चैलेंज कर रहा है कि भाई हमने तो ये करना ही करना है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ के दिखाएं। एक ये चीज़ इसराइल की जानिब से गज़ा में एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया है, बहुत बड़ा हमला किया गया है, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इसराइल जो है वो हाई अलर्ट पे है जब से ये तमाम तर सूरत हाल चली है और ईरान के अंदर एक बड़ा हमला किया गया था, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, ऐसा ईरान की जानिब से कहना था। ये हाई अलर्ट किस लेवल का है इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा और ख़ास तौर पर साथ में आपको बताऊंगा कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी चीफ है उनकी जानिब से रिसेंटली दौरा किया गया है इसराइल का और नेतन्याहू का प्लान क्या है। नेतन्याहू ये एकदम से एक पूरी जंग सी कैफियत में आ गया है, तो इसके पीछे एजेंडा क्या है वो आपके सामने में रखूंगा। थोड़ा थोड़ा बता दूं, लेकिन ये साथ अहम जो चीज़ है वो लास्ट वाली है कि नेतन्याहू का एजेंडा क्या है और इससे पहले मोदी के साथ जो है वो मतलब कि किस तरह की इसकी रिजेम्बलेंस है वो आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगा। अब हुआ यह है कि इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमला किया गया है और कहा यह गया है, दावा ये किया गया है कि हमास ने हमारे ऊपर अटैक किया गया था, हमारे ऊपर अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था, उसको हमने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद हमने अटैक किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान का भी खदशा है, लेकिन इसके ऊपर पूरी डिटेल जो है वो सामने अभी तक नहीं आ सकी। इसके ऊपर यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 2007 में इसराइल की जानिब से जो गज़ा का जो समंदरी इलाका था और ज़मीनी जो बॉर्डर था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब कि गज़ा का जो इलाका है उसको घेरे में ले लिया हुआ है और कब्जा किया हुआ है इसके ऊपर। अब जब उसका दिल करता है इसके ऊपर अटैक कर देता है, मिसाइल अटैक करता है और सारी चीज़ें करता है। इसके ऊपर हमास का मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अब यहाँ पर जो इसराइल की जानिब से दावा किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग सेंटर था एक, उसको हमने निशाना बनाया, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग पैड था, लॉन्चिंग पोस्ट थी, उसको हमने निशाना बनाया, उसको हमने तबाह किया। इसके अलावा कंक्रीट का एक प्रोडक्शन प्लांट था, उसको निशाना बनाया, उसको तबाह किया गया और एक टनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि ज़ेरे ज़मीन जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर था हमास का, उसको निशाना बनाया गया है और उसको तबाह किया गया है। और ये सिर्फ एक नहीं, तमाम तर इलाकों में, शाम में, लेबनान में, उसके बाद ये अभी फ़लस्तीन में, उसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ ये एक पूरी जो है जंग का आगाज़ किया गया है। ये जंग का माहौल क्यों बनाया जा रहा है ये अभी मैं चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा इसराइल जो है जब से नेटेंस के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक किया गया, एक हमला किया गया, उसके बाद से ईरान ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया, तो तब से इसराइल जो है हाई अलर्ट पे है। तमाम डिफेंस सिस्टम जो है उनको एक्टिव कर दिया गया है। पेट्रोलिंग और ड्रिल्स जो है उनका जो है वो एक कह लें कि उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं और पूरा मतलब कि एक लॉकडाउन में कर दिया, लॉकडाउन में लेकर चले गए हैं अपने पूरे कंट्री को, जो कि एक छोटा सा कंट्री है। अभी ये आपको बताऊंगा, जब ये ललिड ऑस्टिन जो हैं ये अमेरिकन ऑफिशियल हैं और ऐसे कह लें कि जो बाइडन के आने के बाद किसी बड़े अमेरिकन ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिशियल की ये पहला जो है ये विज़िट था इसराइल के अंदर। और इसराइल ने ये किया कि इसराइल ने वहाँ पर जो है उनको बाकायदा तौर पर अपनी एयरफोर्स की फैसिलिटीज़ जो है उनका विज़िट करवाया और इवन के JF-15 जो था उसके अंदर बिठा के पूरे इसराइल का चक्कर लगाया। अब इसराइल कितना जी, 5 से 6 मिनट के अंदर ये पूरे इसराइल का चक्कर लगाकर वापस भी आ गए और तमाम तर ब्रीफिंग जो उनको दी गई। इससे एक और चीज़ सामने आती है कि अभी तक जो भी इक़दाम इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं वो तमाम तर अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं उनको लूप में लेकर किए जा रहे हैं। तमाम तर जो इवन के ईरानियन शिप के ऊपर हमला किया गया, ये गज़ा के, और इवन इसके ऊपर जब ये रिपोर्ट किया गया तो उसमें लाइव कह लें कि रियल टाइम जो है वो उस वक्त दोनों तरफ से लाइक के गज़ा के अंदर वो सारा क्रॉस फायर चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो लाइव जो है वो दिखाई गई और इसमें कहा यह गया जी देखें जी हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें मजबूरन जो है ये सारा करना पड़ता है, मतलब कि वो एक अलग से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि ये सारा एक जंग जो है शैडो वार अगेंस्ट ईरान जो है उसके ऊपर चला गया है इसराइल। तो इसके पीछे मकसद क्या है उसको समझने के लिए आपको 2 साल पहले जाना पड़ेगा, जब नेतन्याहू की जानिब से
एक कह लें कि उनको ज़रूरत महसूस हुई एक मखलूत हुकूमत बनाने की। और जो बेनी गेंट्स हैं, बेनी गेंट्स जो कि वज़ीर दिफा हैं इज़राइल के, वो मतलब कि अपोजिट पार्टीज़ हैं, इत्तेहाद है, तो उनको वो वजारत जो है उनको दी गई। तो एंड पे जाके उन्होंने फिर पंगा किया और कोई इस तरह की मसला किया कि दोबारा से हुकूमत गिरी और इलेक्शन हुए। अब दोबारा से वही सूरत हाल है कि सबसे ज़्यादा वोट लिए नेतन्याहू ने, और अब जो है इत्तेहाद के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा। जो बड़ी बड़ी जमातें वो इत्तेहाद मतलब कि जो एक कोटा चाहिए 61 सीट्स का, वो उनकी पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले जब नेतन्याहू इक़्तिदार में आए तो उस वक्त भी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। उस वक्त 2015 की ये बात है, उस वक्त जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, 2015 में अमेरिका डील करने जा रहा था ईरान के साथ। तो उस वक्त इलेक्शन में गए जब नेतन्याहू, तो उन्होंने कहा जी देखें जी हमारी सालमियत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है, हमें अभी इकट्ठे होना होगा, नहीं तो हमारा वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाकर इन्होंने हुकूमत बना ली। ये बिल्कुल सेम पैटर्न मैं तो ये कहूँगा 2015 में यूज़ किया था नेतन्याहू की जानिब से। इससे पहले 12 से 13 साल से वो इक़्तिदार में है, तो इससे पहले भी वो ये चीज़ यूज़ करते रहे। इसी पैटर्न के ऊपर, इसी फार्मूले को अब जो है मोदी 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं गुजरात के अंदर। उसके बाद जो है 2 मरतबा इलेक्शन में वो इस्तेमाल कर चुके हैं। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक हो जाता है, उसके अलावा जो है दीगर जो है मतलब कि कोई ना कोई मसला जो है वो क्रिएट कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बन जाता है, और उसके बाद जो है वो सिंपथी गेन करते हैं, एक इत्तेहाद क्रिएट करते हैं, और आवाम जो है वो पैट्रियाटिक बिहेवियर उनका जो है वो पीक पे होता है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं और आवाम उनको वोट देती है, और वो जीत कर इलेक्शन में वो दोबारा सामने आते हैं। उसके बाद माहौल जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, मामलात बिल्कुल बेहतरी की जानिब चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह नेतन्याहू भी इसी तरह का। इससे पहले एक और चीज़, अगर आपको थोड़ा सा शक हो रहा है कि मैं ऐसे जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। इज़राइल की एज एन स्टेट अगर बात करें तो अभी से तकरीबन 2 या 3 माह पहले तक जो है, जब भी इज़राइल के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि वो ईरान के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है, ईरान की किसी शिप को निशाना बनाया है, या फिर ईरान की किसी साइट जो है उसको निशाना बनाया गया है, तो इज़राइल बराह रास्त उसका कभी भी क्लेम जो है वो ना तो क्लेम करता था, ना ही उसका इल्ज़ाम जो है उसको कह लें कि तस्लीम करता था। लेकिन अभी रिसेंटली इज़राइल की जानिब से जितने भी तकरीबन 2 से 3 मरतबा अटैक किया गया, तो दोनों से तीनों मरतबा जो है इज़राइल ने तस्लीम किया कि यस हमने ये किया है। रिसेंटली जो मिलिट्री है ईरान की, उनके शिप के ऊपर अटैक किया गया, तभी इज़राइल ने तस्लीम किया। उसके अलावा 1-2 और मौके थे उसके वो तो मतलब कहने का ये है कि इज़राइल जो है इस वक्त अपनी आवाम के लिए नेतन्याहू जो है वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें वो इस तरह का माहौल बनाएंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अगेंस्ट चल रही हैं, उनका मुल्क ख़तरे में है, और फिर वो एक कह लें कि कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे और नई हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अगेन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ईरान इससे पहले ये किया करता था कि ईरान जो है चुप रहता था, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक अपना वो टाइम और जो जगह जो है वो डिसाइड करके अटैक करता था। लेकिन इस वक्त ईरान भी फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ईरान ने तकरीबन 2 से 3 मरतबा, ये तीसरा शिप था जो 2 से 3 दिन पहले जो है उसको हिट किया था ईरान ने इज़राइल के, और इसके अलावा बराह रास्त एक्यूज़ भी कर रहा है, और एक शैडो जंग जो है, शैडो वार जो है वो इस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान चल रही है। ये बहरहाल एक नफ्सियात की जंग है। उधर नेतन्याहू जो है वो एक तीर से 2 शिकार करने के मूड में है, और समहाउ ईरान भी इसी मूड में है। एक तरफ इज़राइल को जो है वो मतलब कि जवाब दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें लेवरेज अपने लिए गेन की जा रही है। ये एक सिचुएशन है जिसका जो है आने वाले वक्त में बेहतर अंदाज़ा होगा कि ये मामलात किस तरफ चलते हैं। जस्ट प्रेशर है, जस्ट प्रेशर टैक्टिक है, या फिर एक ऐसी जो है वो नर्व हिट की जाती है किसी एक कंट्री की जानिब से, और दोनों मुल्क जो है एक फुल फ्लेज जो है वो जंग की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताया गया जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।